स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति पर। आज हम बात करने वाले हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा के बारे में आप जानते हैं किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण से जो ऊर्जा पाई जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। स्थानांतरणीय गति, यदि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसमें पाई जाने वाली गति को स्थानांतरणीय गति कहते हैं और इस प्रकार उसमें जो ऊर्जा पाई जाती है वो स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। अब यदि वस्तु घूर्णन गति करती है तो भी उसमें एक प्रकार की गति है और इस गति के कारण से भी उसमें ऊर्जा होगी और उस ऊर्जा को हम घूर्णन गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो हमने स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा के बारे में पहले पढ़ लिया है, यानी कि वस्तु यदि स्थानांतरण गति करे, वस्तु की गति स्थानांतरणीय गति है तो उसकी गतिज ऊर्जा को प्रकट किया जाता है निम्न व्यंजक से। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv वर्ग। इस व्यंजक से आप पूर्व से परिचित हैं, भली भांति परिचित हैं। तो स्थानांतरणीय गति के कारण से इतनी गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि वस्तु यदि घूर्णन गति करती है तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी या घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। तो आइए देखते हैं। माना कि ये एक वस्तु है, वस्तु n कणों से मिलकर बनी है। माना कि वस्तु n कणों से बनी है और प्रत्येक कण का द्रव्यमान मान लेते हैं m1, m2, m3 डैश 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 mn। ये कुछ कण हमने डॉट के माध्यम से बताए हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये कण हैं और इस प्रकार के n कण हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3 डैश 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 mn है। और यह वस्तु इस घूर्णन अक्ष के परितः, ये एक अक्ष है जिसके परितः घूर्णन करती है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो इसकी घूर्णन गति के कारण से हमें गतिज ऊर्जा की बात करना है। तो जब घूर्णन करती है तो इसके अंदर कोणीय वेग होगा, तो इसकी कोणीय चाल हम प्रकट करते हैं ओमेगा से। जैसा कि वस्तु पूरी एक साथ गति कर रही है तो बराबर समय में वो अपना पूरा चक्कर लगा लेती है। प्रत्येक कण के लिए एक परिक्रमा करने में लगा गया समय बराबर है। तो घूर्णन गति के कारण से जो कोणीय चाल होगी उसका मान माना कि ओमेगा है। अब एक संबंध हमने पूर्व में निकाला हुआ है, आपने नहीं देखा है तो हमारे पुराने वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग के संबंध से रेखीय चाल कह दें चाहे तो, रेखीय चाल तथा कोणीय चाल के संबंध से हम जानते हैं कि v बराबर होता है r ओमेगा। यदि कोई कण ओमेगा कोणीय चाल से गति करता है और उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी r है तो उसकी रेखीय चाल कितनी हो जाएगी v और उसका मान होगा r ओमेगा के बराबर। अब यहाँ देखिए कि ये जो विभिन्न कण हैं ये अलग अलग स्थितियों में है। तो माना कि घूर्णन अक्ष से कणों की दूरी घूर्णन अक्ष से n कणों की दूरी n कणों की दूरियां क्रमशः क्या है r1, r2, r3 डैश 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 rn है। तो घूर्णन अक्ष से माना की दूरियां r1, r2, r3 डैश डैश rn है। तो
हम रेखीय चाल के लिए बात कर सकते हैं कि प्रत्येक कण के लिए रेखीय चाल अलग अलग हो जाएगी और वो होगी R1 ओमेगा। इसी प्रकार से V2 बराबर दूसरे वाले कण के लिए R2 ओमेगा, तीसरे वाले कण के लिए V3 बराबर R3 ओमेगा डैश डैश, और nवें कण के लिए Vn बराबर Rn ओमेगा। तो यह n कणों की बात हो गई कि n कणों की रेखीय चाल क्रमशः V1, V2, V3, Vn होगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक है वो है 1/2 mv वर्ग, और चूंकि n कणों की बात कर रहे हैं तो n कणों के लिए कुल गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? कुल गतिज ऊर्जा को हम व्यक्त करेंगे 1/2 m1 v1 वर्ग प्लस 1/2 m2 v2 वर्ग प्लस 1/2 mn vn वर्ग के द्वारा। तो यह कुल गतिज ऊर्जा का व्यंजक आ गया। अब हम v1 के स्थान पर R1 ओमेगा लिख सकते हैं, v2 के स्थान पर R2 ओमेगा लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से यदि हम लिखेंगे तो हमारी गतिज ऊर्जा का जो व्यंजक बनेगा वो बनेगा 1/2 m1 R1 वर्ग ओमेगा वर्ग प्लस 1/2 m2 R2 वर्ग ओमेगा वर्ग प्लस 1/2 mn Rn वर्ग ओमेगा वर्ग। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या किया कि गतिज ऊर्जा के व्यंजक के अंदर V1, V2, V3 के मान रख दिए। अब क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं ओमेगा को, और एक काम करते हैं कि 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी का जो व्यंजक बनेगा वो बनेगा 1/2 कॉमन आ गया, तो m1 R1 वर्ग प्लस m2 R2 वर्ग प्लस mn Rn वर्ग ओमेगा वर्ग। और आप जानते हो कि m1 R1 वर्ग प्लस m2 R2 वर्ग प्लस mn Rn वर्ग इसके जड़त्व आघूर्ण के तुल्य राशि है, अर्थात ये जड़त्व आघूर्ण को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ I ओमेगा वर्ग। तो घूर्णन गति करती हुई किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा के व्यंजक को हम I ओमेगा वर्ग से प्रकट करते हैं। यहाँ पर I वस्तु का जड़त्वाघूर्ण है और ओमेगा उसकी कोणीय चाल है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।